हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी चर्चा का विषय है मैसेजिंग। जी हाँ, मैसेजिंग संदेश। जब हम ध्यान की यात्रा करते हैं, ध्यान की गहराइयों में पहुंचते हैं, तो हमें संदेश मिलने शुरू हो जाते हैं, मैसेजिंग होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, ये वो आवाज़ें हैं जो ब्रह्मांड में हैं। हम जो भी बोलते हैं वे शब्द कभी खत्म नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। इन पर टाइम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, आपने यदि सालों पहले भी कुछ कहा होगा तो वो भी ब्रह्मांड में होगा। प्राचीन काल में दिए हुए ऋषि मुनियों का ज्ञान आज भी ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं और आप विचारों में घिरे रहते हैं, तो ये विचार एक कोहरे की तरह आपको यूनिवर्स के साथ जुड़ने नहीं देते। हमारे पूछे गए सवालों के जवाब या तो हमें अपने गुरुओं के पास जाकर या फिर ग्रंथों में पढ़कर ही प्राप्त होते हैं। लेकिन ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान पहेलियों में है, जिसे हमें डिकोड करना पड़ता है, और हम अपने समझ के हिसाब से ही इसे डिकोड करते हैं। इसलिए एक ही पहेली के एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं। ये हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम ध्यान की यात्रा करते हैं तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जिसे कहते हैं निर्विचारिता। जी हाँ, ऐसी अवस्था जहाँ पर आपके अपने विचार नहीं होंगे और आपका संबंध बाहर की दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप अपने अंदर के ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तब हमें कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं जो हम पूछते ही नहीं, और कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं जो दूसरे व्यक्ति पूछ रहे होते हैं। गुरुओं का महान ज्ञान भी मिलता है, तो कहीं पर भावनाओं का मिथ्या जाल भी है। सभी को सोच समझकर स्वीकार करना होता है। आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जो आपके भूतकाल से संबंधित है, आपके बीते हुए कल से संबंधित है, उसके भी बीते हुए कल से संबंधित है, पिछले कई सालों से संबंधित है, आपके बचपन से या फिर आपके पिछले जन्म से संबंधित होते हैं। आपको एक फिल्म की तरह आपका पिछला जन्म पूरी तरह से दिखा दिया जाता है। वहाँ पर आपके कुछ जाने पहचाने व्यक्ति भी होते हैं, और तब आपको पता चलता है कि आपका वर्तमान काल में यानी इस जन्म में उन व्यक्तियों के साथ जो आपके अच्छे बुरे संबंध चल रहे हैं, उनका आधार आपका पिछला जन्म है। जी हाँ, आपके पूर्व जन्म के कर्म। जब तक हम इनके बारे में नहीं जान लेते, तब तक हम अपने वर्तमान जन्म में अपने उन व्यक्तियों से जुड़े हुए संबंधों को हील नहीं कर पाते। कभी आपको मैसेजिंग होगी आपके भविष्य से संबंधित, आपको भविष्य से संबंधित संदेश मिलेंगे। यहाँ पर ये आपके जीवन से भी संबंधित हो सकते हैं और आपके जाने पहचाने व्यक्तियों के भविष्य से भी संबंधित हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप इल्यूशन पीरियड में होते हैं, यानी कल्पनाओं के सागर में होते हैं, तो आपको ऐसी भविष्यवाणी हो सकती है जिसका कोई आधार नहीं है। तो आपको जब मैसेजिंग होनी शुरू होती है जो कि भविष्य के बारे में होती है, तो आपको उसे चेक करना पड़ता है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति नाभि चक्र के चारों ओर विद्यमान भव सागर से गुजरती है, तो वहाँ पर एक भ्रम सागर भी है, जिसे हम भावनाओं का सागर भी कहते हैं। कई बार कुछ ऐसे विचार आएंगे जो हमें दुखी कर देंगे, कई बार कुछ ऐसे विचार आएंगे जो हमें खुशी देंगे, क्योंकि ध्यान की यात्रा में एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव आता ही रहता है।
हम इस भ्रम जाल के बारे में अपनी अगली वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जो पीरियड है वो है इल्यूशन पीरियड। ठीक है, तो जब आप इल्यूशन पीरियड से गुजरेंगे तो ध्यान की उस यात्रा पर होने वाली आपकी जो मैसेजिंग है वो आपको चेक करनी पड़ेगी कि पूरी तरह से सटीक है या नहीं है। पहले आपको ये मैसेजिंग केवल ध्यान के टाइम पे होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ध्यान की गहराइयों में चले जाते हैं तो आपको 24 आवर्स ये मैसेजिंग होती है। जी हाँ, आपको किसी भी टाइम मैसेजिंग हो जाती है और किसी भी व्यक्ति के बारे में हो जाती है। परिस्थिति उत्पन्न होने से पहले ही आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं या फिर तैयार कर दिए जाते हैं। आपको तो सिचुएशन का पता भी नहीं होता और आपको उसके जवाब मिल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत के युद्ध से पहले ही पांडवों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया था। जी हाँ, और स्वयं भगवान ने उनकी जीत सुनिश्चित कर दी थी। वैसे ही ध्यान की ये गहराई है। जब आप यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको मैसेजिंग होनी शुरू हो जाती है। कितना अलग अनुभव होता है ना ये, कि हम भविष्य के बारे में पहले से ही तैयार हो जाते हैं। भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में हम पहले ही सुरक्षित हो जाते हैं। जी हाँ, वैसे तो मैंने मैसेजिंग के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी यदि आपके कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी मैसेजिंग सही है या फिर गलत है। देखिए, पास्ट के अनुभव तो आप आराम से जान ही सकते हैं क्योंकि वो आपके जीवन से घटित हुए हैं। लेकिन यदि किसी और व्यक्ति के बारे में, पास्ट के बारे में बताया गया है तो आप उससे बात करके पता कर सकते हैं। हाँ, पिछले जन्म के बारे में आप ये चेक नहीं कर सकते कि ये सच है या झूठ है या फिर भ्रम है। तो ऐसे में मैं आपसे केवल एक ही एडवाइस दूंगी कि आप इसमें फंसे हुए ना रहिए। जी हाँ, एक मैसेजिंग होती है, ठीक है, आपने उसके बारे में पता कर लिया, लेकिन यदि पता नहीं करते हैं तो भी आपके ऊपर इस सिचुएशन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी ध्यान की यात्रा करती रहनी चाहिए और सिर्फ एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि यदि ये इल्यूशन पीरियड है तो ये कुछ समय के बाद अपने आप दूर हो जाएगा और आप इस भव सागर को पार कर लेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर आप ये मान लें कि नहीं, गलत क्यों हो रहा है, सही क्यों हो रहा है, इन सब में उलझ जाएंगे तो आप यहीं पर उलझे रह जाएंगे और आपको लगेगा कि आप तो बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि आपको खुद पता नहीं होता कि आप कल्पनाओं के सागर में हैं। और जब ये आपको मैसेजिंग भविष्य के बारे में हो रही हो तो कुछ टाइम तक आपको मौन रहना चाहिए, क्योंकि ये जो शुरुआत में आपको मैसेजिंग होती है वो ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं होती, बल्कि 5 मिनट बाद वाले समय के लिए या फिर लगभग 1 महीने में होने वाली घटनाओं के बारे में होती है। तो इनके बारे में धीरे धीरे ही आपको पता चल जाएगा। जी हाँ।